हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का यहाँ पर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और टॉपिक है बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बच्चों, यहाँ पर इसके पहले हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी का उसको कवर किया था। तो इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कई बार ये डेरिवेशन भी आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा प्रेजेंट टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। तो हम लोग पहले इसको लर्न करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत आराम से सीखना है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों हमें पता है डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, यह सेंटर है। और टोटल डिस्टेंस जो है बच्चों 2a है, माइनस क्यू प्लस क्यू, चार्ज सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस है। और डायपोल मोमेंट वेक्टर p होता है बच्चों, p इक्वल टू क्यू इंटू 2a मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with its dipole moment P making an angle with the field, making an angle theta with the field. So कितना एंगल बना रहा है बच्चों, दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द फील्ड। सो यहाँ पर डायग्राम भी आपको पैरेलल में समझना है। मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, आप आराम से इसको समझिएगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग होता है लाइंस के बीच में। दो चार्ज हमने कंसीडर कर लिया, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ से इसको सेपरेट कर दीजिए, दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों आप इंडिकेट कर सकते हैं इसका सेंटर पॉइंट विच इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और यह जो डायपोल है बच्चों, यह कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, डायपोल मोमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, डायपोल मोमेंट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन ओनली फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो पी वेक्टर इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हमें मार्क करने की जरूरत है बच्चों, ये जो डायपोल हमने यहाँ पर प्लेस किया है, इस डायपोल पर बच्चों प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज क्यू इनटू ई। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा बच्चों, दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें बच्चों, तो दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन प्लस क्यू एंड फोर्स ऑन माइनस क्यू जो होगा, दैट विल बी Q इंटू ई ओनली। मैग्नीट्यूड वाइज बच्चों Q इंटू ई ही होगा। डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स होगा दैट विल बी एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स होगा बच्चों दैट इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वह यह कि यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हाउ टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय पैरेलल लाइंस इक्वली स्पेस्ड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So this dipole vector P, this is the direction of electric field, this is the direction of electric field। तो इसको यहाँ पर मार्क करेंगे बच्चों, this is the direction of electric field and this is the direction of dipole moment vector P and this is angle theta। So theta is the angle between dipole moment vector and electric field vector, ठीक है। So इतनी बातें हम लोगों को यहाँ पे पहले बेसिकली समझना है। अब आगे यहां से बढ़ते हैं बच्चों, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, वन इज Q इंटू ई एंड अनदर इज माइनस Q इंटू ई, एक्ट ऑन इट्स टू एंड्स एंड द टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करे बच्चों, तो इस फोर्सेस को क्या कहते हैं बच्चों, दे फॉर्म अ कपल। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। सो द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द कपल विल बी, तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, कपल का जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होता है तो उसका जो टॉर्क होता है बच्चों, दैट टॉर्क इज फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस। सो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यह है और दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यह है, और इस दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? तो गो टू द राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पर P है और यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं दिस पॉइंट, लेट अस कॉल दिस वन एज A, दिस वन एज B एंड दिस वन एज C। सो हमें BC डिस्टेंस निकालना है बच्चों। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज 90 डिग्री। अच्छा, ये P जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, यह एक्सिस AB का लेंथ क्या है बच्चों? दिस इज 2A, दिस इज 2A, दिस एंगल इज थीटा। सो हमें BC निकालना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू, इट इज बेटर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। और यह जो डिस्टेंस है बच्चों, दिस डिस्टेंस वी डू नॉट नो, दिस डिस्टेंस वी डोंट नो, A to C वी डू नॉट नो। सो हमें BC लिखना है, तो हाउ कैन वी राइट BC? सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन H AB। और इट इज बेटर कि यहाँ पर एक और पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं बच्चों। सो यहाँ से लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू AB इंटू साइन थीटा, BC इज इक्वल टू AB इंटू साइन थीटा। अच्छा, AB की क्या है वैल्यू बच्चों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? AB इज 2A and 2A into sin theta. So this is the perpendicular distance BC we have calculated. So now we can आराम से write the equation of torque. Torque is equal to force का magnitude Q into E and perpendicular distance 2A into sin theta. आप देख सकते हैं perpendicular distance हमने 2A sin theta calculate किया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा बच्चों, टॉ विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू BC, और फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? दिस इज Q इंटू E, मॉड लिखना है ना, मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज 2A इंटू साइन थीटा। और फिर यहां से लिख सकते हैं बच्चों Q, यहाँ पर Q इंटू 2A को एक साथ लिखिए, सो दिस विल बिकम डाइपोल मोमेंट, एंड दिस इज E एंड साइन थीटा। सो इसको लिख सकते हैं बच्चों डाइपोल मोमेंट वेक्टर P का मैग्नीट्यूड इंटू E इंटू साइन थीटा। सो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गया अपने पास कि टॉर्क जो होगा, दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू PE इंटू साइन थीटा। टॉर्क इज PE इंटू साइन थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों वेयर P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q, ठीक है। सो PE साइन थीटा हमने निकाले, वेयर P इज इक्वल टू Q इंटू 2A इज द डाइपोल मोमेंट। सो आगे बढ़ेंगे बच्चों, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड, यह जो डाइपोल है बच्चों जो माइनस Q प्लस Q है और जो कि थीटा एंगल पर है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इफ दिस डाइपोल इज रोटेटेड, if this dipole is rotated through a small angle d theta against the torque acting on it, then the small work done is, तो small work done क्या होगा बच्चों? हमें पता है dw equal to torque into d theta, this is mechanical work done, torque into d theta। so यहाँ पर लिखेंगे बच्चों tau into d theta, और टॉ की वैल्यू क्या है बच्चों? व्हाट इज टॉ? अभी हम लोगों ने निकाला है सर, दिस इज PE इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। सो PE इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, यू कैन कॉल दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो फाइनली वी गॉट dw। सो स्मॉल वर्क डन in rotating the dipole through a small angle d theta is PE into sin theta into d theta. So the total work done in rotating the dipole from its orientation making an angle theta 1 with the direction of the field 2, theta 2 will be, मान लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल पहले थीटा एंगल ओरिएंटेशन पर था, पहले थीटा 1 पर था, अब इसको हम थीटा 2 एंगल पर अगर शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों डाइपोल को अगर हम थीटा 2 एंगल पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसा करने में हमें टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन? सो टोटल वर्क डन विल बी, यहाँ पर बच्चों अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट अस ऐड वन मोर पेज। सो टोटल वर्क डन जो होगा बच्चों W
total work done we can write here. So W is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dw, और यहाँ पर बच्चों इंटीग्रेशन और dw कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, θ1 से θ2, और dw का एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, कॉल दिस वन एज इक्वेशन 2. सो dw इज इक्वल टू PE इंटू, यहाँ पर लिख दीजिए PE इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा. अच्छा एक चीज आप देख सकते हैं, P कांस्टेंट है बच्चों तो यह बाहर आ जाएगा, E कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यह भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. नाउ वी आर लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, θ1 से θ2. सो आप अगर यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो दिस विल बी माइनस कॉस थीटा. सो दिस इज माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2. अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों. सो PE और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, और फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट होता है जो कि ऑलरेडी माइनस यहाँ पर है तो इसको बना देगा प्लस बच्चों. सो दिस इज कॉस θ1. सो θ2 प्लस कॉस θ1. सो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों PE इक्वल टू कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2. सो दिस इज द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, from orientation θ1 with respect to the electric field to the orientation θ2 with respect to the electric field. बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पहले θ1 एंगल पर था, अब जब हमने इसको रोटेट किया θ2 एंगल तक तो कितना वर्क डन करना पड़ा ऐसा करने में, PE होल इनटू cos of θ1 minus cos of θ2. So this is the work done बच्चों, and this work done will be stored as potential energy. So this is very very important point. यहाँ पर एक point note कर दीजिएगा, this work done will be stored as potential energy. So this work done will be stored as the potential energy of the dipole, as the potential energy of the dipole, So what is the potential energy? U, and U will be equal to W, and that is equal to PE into cos of θ1 minus cos of θ2. So यहाँ से बच्चों हम लोग डायरेक्टली U का रिजल्ट लिख सकते हैं, PE होल इंटू cos of θ1 minus cos of θ2. So this is the potential energy that we have. ठीक है बच्चों. So यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, we'll move from here. अगर बच्चों इनिशियली डाइपोल जो है, if the dipole is initially, let us consider, अगर इनिशियल पोजीशन if θ1 is equal to 90 डिग्री, पहले इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन अगर 90 डिग्री है बच्चों, और फाइनल पोजीशन θ2 जो है अगर वो थीटा है, दिस इज फाइनल पोजीशन, तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर, इफ द फाइनल पोजीशन इज θ2 देन वी कैन राइट U इज इक्वल टू PE इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, PE इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा. और यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं, अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में चले जाएं, सो वी कैन राइट U इज इक्वल टू PE इंटू, अच्छा cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो दिस टर्म विल बी 0, सो दिस इज माइनस कॉस थीटा, सो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, सो U इज इक्वल टू PE माइनस ऑफ PE कॉस थीटा. सो U का रिजल्ट मिल गया बच्चों माइनस ऑफ PE इंटू कॉस थीटा. इसको अच्छे से लिखिए यहाँ पे, सो माइनस ऑफ PE इंटू कॉस थीटा. अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों आप माइनस ऑफ P डॉट E, क्योंकि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों दैट इज ओनली इंक्लूडिंग कॉस थीटा. A डॉट B, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों तो दिस इज AB इंटू कॉस थीटा. सो लाइकवाइज वी कैन राइट U is equal to minus of P dot E. So this is the dot product of dipole moment vector and the electric field vector, and that is what the potential energy of the dipole. Okay. So यहाँ से बच्चों अब हम लोग कुछ important केस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है
स्पेशल केस, और यहाँ पर भी मार्क्स आपके लिए ऐड किया जाता है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको करते हैं। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, then potential energy will become minus of PE into cos of 0 degree. So cos 0 is 1, so this will become minus of PE. So potential energy will become U is equal to minus of PE. So potential energy बच्चों U equal to minus PE हो जाएगा। The potential energy of a dipole is minimum. Negative potential energy है, it means this is the minimum potential energy when its dipole moment is parallel to the एक्सटर्नल फील्ड। थीटा 0 का मतलब क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज डायपोल मोमेंट वेक्टर। सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो जब इस ओरिएंटेशन में डायपोल होगा, अंडर दैट कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी and the dipole will be said to be in stable equilibrium. This is the position of stable equilibrium. ठीक है बच्चों। सो पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। जीरो एनर्जी क्या होती है बच्चों? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगी बच्चों तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पीई इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, कॉस 90 डिग्री जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज जीरो व्हेन इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फील्ड। सो अगर आप डाइपोल को बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डायपोल मोमेंट वेक्टर अगर 90 डिग्री एंगल पर है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अंडर दैट केस बच्चों, अंडर दैट कंडीशन देयर विल बी जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एंड दिस पोजीशन इज सेड टू बी पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर थर्ड केस है बच्चों, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन टू से द डायपोल इज अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 degree, so potential energy will become minus PE cos of 180 degree. So cos 180 degree minus 1 होता है बच्चों, minus of minus PE, so this will become plus PE. So potential energy यहाँ पर positive है बच्चों, U is positive when the potential energy of a dipole is maximum. पॉजिटिव भी है बच्चों और यहाँ पर मैक्सिमम भी है क्योंकि मिनिमम माइनस PE था। So when the potential energy of a dipole is maximum when its dipole moment is anti parallel to the external field। और ऐसा कंडीशंस कब बनेगा बच्चों? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हो और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो बच्चों? दिस इज 180 डिग्री। सो अंडर दैट कंडीशन द dipole is said to be under unstable equilibrium and the potential energy U will be equal to PE or greater than 0 and this is the maximum potential energy। बच्चों ऐसे भी हम लोग समझते हैं कि जब ज्यादा एनर्जी आ जाएगी बच्चों तो डेफिनेटली अनस्टेबल हो जाते हैं हम, और जब कम एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, तो हम मिनिमम एनर्जी स्टेट में होते हैं और स्टेबल रहते हैं। ठीक है। सो यह डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से पढ़िए, वॉच करिए, देखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों। सो थैंक यू।